Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Building Your House. An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer contractor of his plans to leave the house building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. They could get by. जो एल्डरली कारपेंटर था उसने अपने जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर था उसको अपना प्लान बताया कि वो अब जो ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसको छोड़ रहा है और अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ अब वो इंजॉयबल लाइफ को जीना चाहता है और वो जो ईच वीक जो उसको चेक मिलता है वो उसको मिस करेगा, लेकिन फिर भी वो रिटायर होना चाहता है. द कॉन्ट्रैक्टर वॉज सॉरी टू सी his good workers work and asked if he could build just one more house as a personal favor. अब कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा दुख हुआ तो उसने उसको बोला कि पर्सनल फेवर के लिए एक बस लास्ट एक बार जो है एक घर तुम बना दो. The carpenter said yes, but over time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career. अब कारपेंटर ने जो है हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है बना लेगा, लेकिन उसका मन नहीं था उसे करने का. तो साफ दिखाई दे रहा था उसने उसमें जो मटेरियल लगाया वो बहुत inferior मटेरियल उसने लगाया. When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Inspect करना निरीक्षण करने के लिए, उसको देखने के लिए कि ठीक से बना है कि नहीं बना हुआ है. तो जो कारपेंटर था वो उसको देखने के लिए आया. Then he handed the front door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you." उसने क्या करा, उसने फ्रंट डोर की उसके हाथ में पकड़ाई और क्या कहा कि ये जो है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है. The carpenter was shocked. What a shame. If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. So it is with us. We build our lives a day at a time, often putting less than our best into the building. Then, with a shock, we realize we have to live in. अब जब उसको उसी घर की चाबी मिली जिसमें उसने इंफीरियर मटेरियल यूज़ किया था तो वो शॉक्ड रह गया कि अगर उसको ये पता होता कि ये उसके लिए है तो वो इसको कुछ अलग ढंग से बनाता. तो ये बच्चों हमारे ऊपर होता है कि हम क्या कर रहे हैं. हम डे बाय डे जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उसमें अपना बेस्ट डालते हैं तो वो हमारे अपने लिए आगे के लिए काम आता है, वो हमारे लिए होता है. और उसके बाद अगर हम ठीक से काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें एक दिन खुद रियलाइज होता है कि जो हमने ये किया था वो अब हमारे पास आया है और ये गलत काम हुआ है. The house we have built, if we could do it over, we would do it much differently. कि जो हमने गलत बनाया हमें खुद उस चीज़ को सहना पड़ रहा है. अगर हमने उसे अच्छे से किया होता तो आज हम अच्छा जीवन जीते. तो इसी वजह से जो है उसको क्या महसूस हुआ कि अगर उसने वो अच्छा मटेरियल उस पर लगाया होता तो आज वो जिस घर में रह रहा है वो अच्छा होता. But you can't go back. You are the carpenter. And every day you hammer a nail, place a board or erect a wall. Someone once said, life is a do-it-yourself project. Your attitude and the choices you make today helps build the house you will live in tomorrow. Therefore, build wisely. एक बार जब हम काम कर देते हैं फिर वापस जाना बहुत मुश्किल होता है. जो हमारा टाइम चला गया वापस हम वहाँ जाके उसको नहीं सुधार सकते हैं. तो इसलिए जब हम कुछ भी कर रहे हैं हम अपना कारपेंटर अपने आप हैं, अपने फ्यूचर का कारपेंटर हम खुद हैं. अगर हम अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो हमारा आगे फ्यूचर सेफ हो जाता है. लेकिन अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्यूचर भी सेफ नहीं होता. और लाइफ क्या है, जो आप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ का प्रोजेक्ट आपके हाथ में है. तो आपका एटीट्यूड, आपकी चॉइसेस, आप जो आज करते हैं वो कल आपके लिए आगे आपके सामने आता है. तो जो भी आप करते हैं आज उसे वाइसली करिए, अच्छे से सोच समझ के करिए. आई होप दिस लेसन इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.